लो लो मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अमित शाह जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हमें जेल में डालना चाहते हैं, भाइयों बहनों भगत सिंह को याद रखना, इनको याद रखना, ये इन चीज़ों को लेके आ जाएंगे। और जिस तरह से जांच एजेंसियों ने अपना काम किया है और जिस तरह से जांच एजेंसियों ने इनके गिरेबान में जाके हाथ डाल दिया, उससे भयभीत होकर इन्होंने रातों रात सिसोदिया जी का इस्तीफा मंजूर किया है। और महीनों से पड़े हुए सत्येंद्र जैन का इस्तीफा आज तक मंजूर नहीं हुआ था। आखिर ऐसा क्या रहा कि 15 मिनट के अंदर आपने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं ये हाथ जांच एजेंसियों के केजरीवाल जी तक जाते हैं और जिसके भय से, जिसके डर से इन्होंने सिसोदिया जी को बलि का बकरा बना दिया। जांच एजेंसियों के हाथ इन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए इन्होंने उसको बलि का बकरा बना दिया। आप समझिएगा, इन्हें स्वयं को बचाना है। और मैं आपको ये इस बात पे, इस चैनल पे आके मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो भी इसमें एविडेंसेस आए हैं वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ भी हैं और ये बहुत जल्द ये भी उसके दायरे में आएंगे और हो सकता है कि इनके पर भी कार्रवाई हो। पार्टी के मजबूत पिलर थे सिसोदिया जी, उनका सपोर्ट करने के बजाय और इस्तीफा को कबूल करना, इससे क्या दर्शाता है कि उनको एक तरह गुनहगार ठहरा देना, यानी केजरीवाल ने भी मान लिया वो गुनहगार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक आपसी षड्यंत्र था, इनका एक आपसी साजिश थी। जिस तरह से लिक्विड पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जब पॉलिसी बनाई जा रही थी उससे पहले वो व्यापारियों के पास पहुंच गई थी, उनके पास में, तो बिना केजरीवाल जी की सह के ये चीज़ संभव नहीं हो पाती। और इसको आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि जांच एजेंसियों के हाथ उन तक न पहुंच पाए, तो इसके लिए उन्होंने इसको बलिदान कर दिया। तो बहुत सिंपल से समझने की बात है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं आप केजरीवाल ने ही फंसाया है सिसोदिया जी? निश्चित रूप से, अगर उन्हें अपने आप को स्वयं को बचाना था तो एक ना एक को बलिदान देना था चाहिए। और कल को जब पुलिस या प्रशासन या आप बात करें एजेंसियां इन तक आएंगी तो ये कहेंगे लो 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 मोदी जी मोदी जी मोदी जी, अमित शाह जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हमें जेल में डालना चाहते हैं, भाइयों बहनों भगत सिंह को याद रखना, इनको याद रखना, ये इन चीज़ों को लेके आ जाएंगे। सिसोदिया ही क्यों? और भी तो मंत्री है, और भी तो पार्टी में बड़े बड़े चेहरे हैं, सिसोदिया ही क्यों? क्योंकि जब इनको बचाना है तो वजीर खत्म करना पड़ेगा। इन्होंने राजा को बचाना है तो वजीर मरवा दिया आपने अपने सेनापति को खत्म करवा दिया। अब आपकी खिलाफत कौन करेगा? जब आपने नंबर 2 के फेस को खत्म कर दिया, जनता के इमोशंस आपके साथ हो गया। अब लोग कहेंगे कि मनीष सिसोदिया जी पे लांछन था, इसलिए केजरीवाल जी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब कल को एजेंसियां जब केजरीवाल साहब के पास जाएंगी तब वो भगत सिंह का बहाना ले लेंगे, उधम सिंह का बहाना लेकर आ जाएंगे मार्केट में कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है और सरकारी एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी है, मोदी जी मेरे पीछे पड़े हैं, 24 का चुनाव आने वाला है। तो ये गलत है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में एविडेंसेस थे और कोर्ट ने भी कल इनकी बेल खारिज की हुई है और रिमांड पर भेजा गया है इन्हें। तो ये कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में सरकारी एजेंसियों के पास इनके सबूत हैं और ये बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी हमारे जेल में पहुंचेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी को कहीं डर हो गया था कि कहीं मुख्यमंत्री का दावेदार सिसोदिया जी ना हो, इस वजह से तो नहीं? आप इसको दूसरे एंगल से, ये राजनीतिक आंकड़ा ना समझ के आप इसको अलग एंगल से देखिएगा। एक ऐसी पॉलिसी जिसको आपने दिल्ली की जनता को मरने के लिए आपने डाल दिया, आपने खुले में शराब बिकवाई और व्यापारियों को हाथे में आपने वो चीज़ें डाली हुई थी। और जिस तरह से मिली भगत थी, जिस तरह से फंडिंग आ रही थी 100 करोड़ 500 1,000 करोड़ की, आपने उन व्यापारियों से पैसा लिया, गोवा चुनाव में इन्वेस्ट किया, गुजरात चुनाव में इन्वेस्ट किया, तो वो सारे के सारे पर्याप्त सबूत मिल चुके थे। तो उसके ऊपर इनके ऊपर तलवार अटक नहीं थी, तो उन्होंने बलि का बकरा सिसोदिया जी को बना दिया। इन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, मुख्य चेहरा सिसोदिया जी को बना, हाँ मुख्य चेहरा बना दिया और इन्होंने करियर उनका खत्म कर लिया और अपना करियर ही बचा ले गए। और अब जब भी इनका बात आएगी तो मैं आपको पहले से बता करना चाहूँगा कि अब जब भी जांच एजेंसियां इन तक पहुंचेंगी तो ये निश्चित रूप से इस बात को बोलेंगे कि इसके पीछे मोदी जी का हाथ है, इसके पीछे अमित शाह जी का हाथ है। ये सिर्फ और सिर्फ इस बहाने के दम पर जी सकते हैं और कोई इनके पास विकल्प नहीं बचा हुआ है। क्या लगता है अगला विधानसभा में इसका पड़ाव पड़ेगा क्या? सर विधानसभा छोड़िए, लोकसभा में फर्क पड़ेगा सर। लोकसभा आप सोचिए, आप पढ़े लिखे होने का दावा करते थे, आप स्वच्छ दिल्ली की बात किया करते थे, आप दिल्ली को शिक्षित बनाने की बात किया करते थे, और जिस तरह से आप अपनी आबकारी सरकारी शराब की नीतियाँ लेकर आए वो कहीं ना कहीं आपके विरोध में है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट गया है जनता के दिमाग में इस चीज़ के लिए। आंदोलन के बजाय इस्तीफा कबूल कर लेना, आखिरी में आंदोलन करने के बजाय, सपोर्ट करने के बजाय इस्तीफा कबूल करना, क्या लगता है? ये इस्तीफा कबूल करना नहीं हुआ है माननीय पत्रकार महोदय, ये अपनी गद्दी को बचाना हुआ है, अपनी गद्दी को सुरक्षित करना हुआ है। उनका करियर खत्म कर लिया आपने अपने स्वयं को बचाकर, अब 5 साल और शासन करने की तैयारी में है आप। तो ये कोई आंदोलन का विषय नहीं है, क्योंकि पता है अगर आप आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि जनता आपको उस तक से खींच कर लाके लापट के, जहाँ पर आप सड़कों पर बैठ के आंदोलन तब किया करते 2010। इनका इतिहास पढ़ेंगे, जहाँ तक मैं बताऊँगा, जिस कांग्रेस के खिलाफ ये बैठ के प्रोटेस्ट किया करते थे उसी कांग्रेस के साथ ये सरकार में आए और फिर उसके साथ बगावत की। जिस भाजपा की सह पर प्रोटेस्ट किया गया, आप समझ रहे हैं, ये उनके विरोध में गए। तो ये किसी के समर्थक नहीं रहे हैं, ये निजी तौर पे इतना शातिर है हमारे मुख्यमंत्री जी, इतने तेज हैं कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना फेम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें अपने, समझिएगा, केजरीवाल जी को स्वयं को सुरक्षा देनी है। आप समझिएगा उनकी बलि देकर ही वो सुरक्षित महसूस कर पाते हैं अपने आप को, तो उनकी बलि दे दी गई, उनका करियर खत्म कर लिया आपने, स्वयं को कर लिया। क्या लगता है पार्टी में बगावत छिड़ जाएगी या फिर?
नहीं, ऐसा कोई नहीं है वहाँ। वो सिर्फ वहाँ जो भी है होल सोल केजरीवाल जी हैं, और जो भी चाटता रहेगा, जो भी घंटी बजाता रहेगा, उसे बराबर प्रसाद मिलता रहेगा। और जो उनके खिलाफत करने की कोशिश करेगा, जिसको सही मिलेगी, निश्चित रूप से उसको बर्बाद करने का ये प्रयत्न करेंगे। कहना चाह रहे हैं कि पार्टी में जो कुछ भी है केजरीवाल की ही चलती है, बाकी कोई अगर उनके खिलाफ बोलेगा तो वो मतलब ही नहीं। ये आप चिंतन करके देखिए, आज सत्येंद्र जैन जी इतने महीनों से आज जेल में पड़े हुए हैं, अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। उनका इस्तीफा भी सिसोदिया साहब के साथ ही किया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 मिनट में स्वीकार कर लिया गया मनीष सिसोदिया जी का, और सत्येंद्र जैन जी का अभी तक नहीं स्वीकार किया गया? ऐसा क्यों? ये रही राजनीति, यही तो राजनीति है। क्योंकि अपने आप को स्वयं को बचाना है तो उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। अपनी पोल पट्टी ना खुल जाए तो उसको पहले ही मार दो। क्या कहना चाहेंगे आप केजरीवाल जी को इस सारे मामलों को लेकर? जो भी है जनता समझ रही है और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, और जल्द इनके कालों भी पकड़े जाएंगे। हो सकता है कि अगला वीडियो में आप या किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप बताएं कि अब केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी हमारे जेल में पहुंच गए हैं, इस पर क्या कहना है। लेकिन कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये षड्यंत्र ये समझ से बाहर है, क्योंकि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं केजरीवाल पे कि ये भाजपा की बी टीम है, ये आरएसएस का है, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं, कोई ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं होता हूँ। क्योंकि जिस तरह से इनकी आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने वाली है। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये सरकार या ये लोग कभी भी एक समर्पित राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हुए हैं, या किसी भी राज्य के प्रति समर्पित नहीं हुए हैं। उस जनता के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं किया हुआ है। फ्री के चीज़ें बांटना और अपने देश के प्रति वफादारी, ये दोनों ही अलग अलग विषय हैं। जब पुलवामा पे हमला हुआ था तब आपने देश के सैनिकों के प्रति ही सवाल कर लिया था कि उसका एविडेंस ला के दो। तो ऐसा नहीं है, कोई भाजपा की टीम नहीं इसको मानता मैं। ये सिर्फ एक कुछ लोग हैं चंद, जो सिर्फ सत्ता का नशा जिनको लगा हुआ है, जिन्होंने उसकी अफीम सूंघ ली है और वो उसी में मतान रहना चाहते हैं।